अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो PHY 122 और PHY 222 जो है फ़िज़िक्स की बुक, वो उसके हमने चैप्टर नंबर 1 के जो है वो हमने MCQs सोल्व करने हैं। तो PHY 122 जो है वो फ़र्स्ट ईयर मैकेनिकल है और PHY 222 जो है वो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें हम जो है चैप्टर नंबर 1 के जो है वो MCQs हल करेंगे आज। तो पहला MCQs है बेटा, इसमें जिसमें उसने कहा हुआ है कि टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो बताएं। तो आपने बताना है कि टेम्परेचर का SI यूनिट जो है वो केल्विन होता है। ठीक है जी, ये हम SI सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है दूसरा MCQs उस पर आ जाएँ। तो दूसरे MCQs में उसने पूछा हुआ है कि CGS सिस्टम में लंबाई की इकाई क्या होती है। तो CGS सिस्टम में आपको पता है कि CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर जो है वो हम लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम MCQs नंबर 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर B जो है वो टिक करेंगे कि ये ठीक है। ठीक है जी। तो इसी तरह तीसरा MCQs है 1 पाउंड इज़ इक्वल टू, तो वो पूछता है कि 1 पाउंड में कितने न्यूटन होते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि ये 4.45 न्यूटन के बराबर होता है, और इसको हमने प्रूफ भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, F = ma वाले फार्मूले से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह MCQs नंबर 4 है, वो बताता है कि 1 इंच इज़ इक्वल टू 1 इंच कितने के बराबर होता है। तो ये भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। इसी तरह बेटा आपके पास MCQs नंबर 5 है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है। तो आपने इसमें बताना है MCQs का जवाब वो A है, 10⁵ डाइन्स। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं F = ma वाले फार्मूले से। तो इसलिए 5वें का ऑप्शन नंबर A जो है ये ठीक है। अच्छा बेटा, इसी तरह हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो MCQs नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें उसने पूछा हुआ है कि 1 मिलीग्राम इज़ इक्वल टू, 1 मिलीग्राम कितने के बराबर होता है। तो वो आपने प्रीफिक्सेस में पढ़ा हुआ है कि 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है 1 मिलीग्राम। ठीक है जी। तो इसी तरह अब 7वां MCQs है 1 मीटर इज़ इक्वल टू, कि इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो MCQs का जवाब ठीक है, A, B, C या D। तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, तो इनमें से आपने टिक करना है। तो आप क्योंकि जानते हैं कि 1 मीटर, ठीक है जी, तो इसको आपने जो है ना इनमें से देखना है। तो मैं इसके लिए जो है आपको थोड़ी सी जो है वो डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, मज़ीद वजाहत बताता हूँ। देखें बेटा, हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर के। mm का मतलब है मिलीमीटर। ठीक है जी। और अभी आपने पढ़ा है कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ होते हैं। तो इसलिए जो है ये बेटा आपके पास मिली के साथ 10⁻³ लग जाएगा, ये वाला। ठीक है जी। और 10⁻³ तो जो है वो पहले के पहले था, तो इसलिए जो है 10⁻³ और 10⁻³ इसका जवाब 10⁻0 आएगा, और वो 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर A जो है वो ठीक है, 1 मीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि इसका जवाब सेम आ रहा है। ठीक है जी। तो इसलिए हम जो है बेटा ऑप्शन नंबर A जो है MCQs नंबर 7 का क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू ही 1 मीटर के बराबर आती है। तो इसको मैंने सोल्व करके बता दिया आपको। अच्छा जी, 8वां MCQs है कि SI सिस्टम के कितने यूनिट्स होते हैं। तो वो आपने पढ़े हुए हैं कि 7 यूनिट्स होते हैं उसके फंडामेंटल। सही है, वो आपके पास B ऑप्शन आएगा 8वें का। अच्छा बेटा, 9वें का है कि करंट का यूनिट बताएं। तो करंट का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है SI सिस्टम में कि एम्पेयर होता है, हम एम्पेयर लेते हैं करंट का यूनिट। ठीक है जी। तो 10वें का है कि प्लेन एंगल का यूनिट बताएं। तो प्लेन एंगल का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है SI सिस्टम में रेडियन होता है। इसी तरह 11वां MCQs है बेटा, तो उसने बताया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ मोमेंटम की आपने इसमें डायमेंशन बतानी है। तो A, B, C या D। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है मोमेंटम का फार्मूला लिखें। MCQs नंबर 11 में मोमेंटम का पूछा हुआ है। तो
तो अब मोमेंटम का फार्मूला होता है मास ज़रबे वेलोसिटी, ठीक है जी। तो इसको आप जब मास ज़रबे वेलोसिटी लेंगे तो ये आपके पास फार्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। मास का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला आप लिखेंगे डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस बटे टाइम ये मैंने लिखा है, ठीक है जी। और साथ में मैंने मास को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो आपको पता है कि डायमेंशन में हम जो है वो लेंथ को L लिखते हैं ब्रैकेट में, और मास को हम जो है वो M लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है जी। और टाइम को हम जो है वो T लिखते हैं ब्रैकेट में। तो ये आपके पास जो है वो जो है ना डायमेंशन की डेफिनेशन है। तो इसी तरह हमने मास को बेटा हमने उसकी जगह ब्रैकेट में M लिख दिया, और डिस्टेंस क्योंकि लेंथ है, हम डिस्टेंस में जब भी बात करते हैं तो हम लंबाई की ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसका यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का, और लंबाई का यूनिट भी मीटर होता है। तो इसलिए हम डिस्टेंस को जो है वो लेंथ लेंगे, तो इसको हम L लिखेंगे। और टाइम का तो आपको पता है, तो उसको हम कैपिटल T में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास ये फार्मूला जब हम T को ऊपर लेके जाएंगे तो ये एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, तो MLT रेज़ टू पावर -1, ठीक है। 10 की ताकत -1 आएगा क्योंकि जब पावर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो एक ही इसका जवाब आएगा MLT की पावर -1, एक ही ब्रैकेट में आपने लिखना है। तो मोमेंटम का आपने MCQs देखना है कि कौन सा ये ठीक है, MLT की पावर -1 इसमें से कौन सा है। तो ये आपको A नज़र आ रहा है MLT की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हम 12वें को भी हल करेंगे कि फ़ोर्स की डायमेंशन क्या है। तो उसके लिए भी मैं आपको दोबारा कहूँगा कि फ़ोर्स का पहले फार्मूला लिखें, F = ma मास ज़रबे एक्सेलरेशन। तो मास आपको पता है m होता है, और एक्सेलरेशन का आप दोबारा फार्मूला लिखेंगे डिस्टेंस बटे वेलोसिटी बटे टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम का स्क्वायर। तो इसी तरह मैंने इसको भी फार्मूले को, फोर्स वाले फार्मूले को लेंथ मास टाइम में कन्वर्ट किया है। तो उसके बाद हम जहाँ जहाँ पे लेंथ होगा उसको हम L लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे M होगा उस मास होगा उसको हम M लिखेंगे इस तरह से, और जहाँ जहाँ पे T होगा उसको हम जो है वो इस तरह से T ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है जी। तो हम जो है वो इसको एक ही शक्ल में ऊपर जाके जब T को ऊपर लेके जाएंगे तो ये T की पावर -2 बन जाएगी। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा MLT की पावर -2, ठीक है जी। तो ये आपके पास MCQs नंबर 12 का जवाब है कि MLT की पावर -2 आपने देखना है। तो ये आपके पास MLT की पावर -2 जो है ये B बन रहा है, तो इसलिए हम 12वें का जवाब जो है वो B लिखेंगे। अच्छा जी, 13वें का है MCQ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 2.80 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ R। वो कहता है कि 2.80 10 की ताकत 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपने स्टूडेंट्स इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के असूल पढ़े हुए हैं कि जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, 2 और 8 ये नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ज़ीरो अगर राइट साइड पे है सिग्निफिकेंट फिगर के तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसीलिए ये यहाँ पे 3 बन रहे हैं। अब बात आती है 10⁵ की। आपने पढ़ा हुआ है कि 10⁵ में जितने भी ज़ीरो आएंगे चाहे वो 10 हो 20 हो तो वो हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसका मतलब इस वैल्यू पूरी वैल्यू में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो सिर्फ 3 आएंगे, 2, 8 और 0 ये 3 होंगे। बाकी 10⁵ को हम जो है वो इग्नोर कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जवाब होगा जी A के इसमें 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो, तो अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।